सलाम दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं आज़ाद ख़्याल के साथ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस प्रोग्राम में, इस पॉडकास्ट में जो है वो हम अपने ख़्यालात का जो है बहुत आज़ादी से इज़हार कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ, रिमाइंड करवाता चलूँ कि नीचे दिया गया एक कोड है, आप उस कोड को स्कैन करें और आप भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे कि मैं सोच रहा था कि बहुत से नौजवान आजकल जो हैं दे आर विदाउट पर्पस, मतलब दे हैव नो पर्पस इन लाइफ। उनको पता ही नहीं होता, उनसे पूछा जाए कि अच्छा जी लाइफ में क्या करना है, एंड दे हैव नो क्ल्यू, उनको पता ही नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि इस बारे में, इस मौजू के ऊपर बात करना जो है बहुत अहम है, ताकि हमारी यूथ जो है वो इस चीज़ से कुछ सीख सके कि लाइफ के अंदर एक पर्पस होना जो है वो कितना को ज़रूरी है। तो उसी के लिए जो है वो आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं, मिस मारुख समन लाल। काफ़ी लंबा नाम है आपका। और ये जो है वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। और बाकी का तारुफ जो है इनका, क्योंकि बहुत ही लंबा तारुफ है और मुझे तो भूल जाता है बार बार, तो आप खुद ही अपना तारुफ करवाएं। Thank you, Yusuf, for calling me on your podcast. I am a human rights advocate. So, yeah, that's my ग्रेट। introduction. जैसे कि मिस मारुख, आपको पता है कि आज हमने जो है वो विजन इन लाइफ के बारे में बात करनी है। और आपने भी देखा होगा कि बहुत से हमारे जो नौजवान हैं, Mhm. ठीक है, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बट दे डोंट नो कि वो ज़िंदगी कहाँ जानी है। Mhm. उनको पता ही नहीं है कि आगे का रास्ता जो है उनको कहाँ लेकर जा रहा है। जैसे हम देखते हैं ना कि हमने किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो वी नो द वेज, Mhm. कि रास्ता क्या होगा, गूगल मैप लगा लेते हैं, हमें पता है कि कहाँ से कहाँ निकलना है। तो Mhm. बहुत से नौजवान जो है वो विदाउट एनी पर्पस जो है वो बस घूमते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है उन्होंने कि आगे करना क्या है। तो आप क्या समझती हैं कि कितनी को इम्पोर्टेंस है एक विजन होना लाइफ के अंदर, एक पर्पस होना? Yeah, that's right. And it's very important to talk about. And having a vision in life is really important. But from my personal experience, I have this belief. You probably can disagree with that, but I believe that as humans, we can have goals, we can have aims that I want to do this, or I want to become this person, or I idolize this person. But I believe that it's God who chooses you or puts a vision in your heart. When we even in the Bible, we have seen multiple stories where if we see Moses, he has been seen as one of the greatest leaders in Bible. Yes, we know that he had love for his community, he had compassion for his community, but the vision in his heart to free his community from the slavery in Egypt was put in by God in his heart. And yeah, it then I think that God puts that vision in our hearts, and then it depends on us whether we chooses that vision, whether we embrace that path, or we choose our own path. So I think that I'll also relate it to my own journey. मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे जो मैं आज कर रही हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और मैं बहुत पैशनेट थी इंजीनियरिंग करने के लिए। एंड राइट आफ्टर माय डिग्री आई सिक्योर्ड अ जॉब इन लेस्को। मैं लेस्को में एसटीओ को असिस्ट कर रही थी, बट वहाँ पर काम करने के दौरान मुझे फील हुआ कि मे बी आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। कभी आपको ऐसा फील हुआ हो कि आप एक मेल डोमिनेटेड फील्ड के अंदर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? शायद यूनिवर्सिटी में कभी ऐसे एक्सपीरियंस हुए हों, बट क्योंकि मेरे घर पे देर आर नो जेंडर रोल्स इन माई होम। हमने बचपन से ऐसा देखा है कि अगर स्कूल जाते टाइम अगर मेरी अम्मा जो हैं वो शी इज़ प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर अस, सो माई फादर वुड बी प्रिपेयरिंग लंच फॉर अस। तो आई हैव नेवर सीन watching gender roles in my home. So uska my parents instilled this feeling in me and my sister as well, that to not differentiate between different genders. या ऐसा feel करना कि maybe being a girl I cannot do this, or being a girl I cannot do that. तो इसीलिए मुझे I think कि comparatively maybe to some other girl I think कि मुझे I feel it lesser because it has been instilled in me. जब लेस्को में मैं थी मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि मैं आई एम नॉट मेंट फॉर दिस एंड आई हैव टू देयर इज़ सम पर्पस प्रॉबेबली फॉर मी। तो मैंने लेस्को की जॉब छोड़ दी, और जो कि एक बहुत ही क्वेश्चनेबल डिसीजन था। ऑल माई फैमिली, माई रिलेटिव्स, दे क्वेश्चनड माई डिसीजन एंड दे ऑल्सो लाफ्ड एट मी बिकॉज आई लेफ्ट द जॉब एंड आई जॉइंड स्कूल। और स्कूल में आई वॉज टीचिंग फिज़िक्स टू 7th and 8th standard. And they laughed at me because they thought that she did engineering to teach in a school.
But I never took it to my heart. I don't know why, but I had this deeper feeling that this is just a path to something bigger. और मैंने उसे कंटिन्यू रखा. आई वर्कड इन द स्कूल. इट वॉजंट ईजी क्योंकि स्कूल सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम इट नीड्स अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स. इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट. देयर वर डेज व्हेन आई वाज रियली हैप्पी, लेकिन ऐसे भी दिन थे व्हेन आई वाज क्राइंग फॉर डेज एंड डेज बिकॉज ऑफ वर्किंग इन द स्कूल. ऑल दोज लेसन प्लान्स और या फिर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर होना हेड्स की तरफ से. Yeah, and you would say, you can say that a lot of micromanagement as well. तो फिर I continued that. It was for a year. और उसके बाद I started working voluntarily for organizations. But that work for organization was voluntarily, or I was working for a cause. I was never taking it as a career option. And then just a year later, I got this call from an international organization. They saw a video of mine and they wanted to work with me, which was a dream come true because I never imagined it. I never imagined working for this organization. Though I've been admiring this organization and their work for a very long period, and I had no idea that one day I'll get to work for them. And then I started working for them. Or it completely changed my life because the impact that this organization has been creating for the youngsters in Pakistan is really massive. What we've been doing is that we've been working with the youth. So I would say that I've been working with the youth for past 6 years in this field, the education sector. What we do is कि हमारी कोशिश होती है कि हम we make sure that children are getting higher education. हम उनकी bachelors को sponsor करते हैं. And we have students from all across Pakistan in this scholarship program. And, you could say that not just the metropolitan cities, but we have students from villages as well. And we're making sure that they're getting really good education. क्योंकि देखा जाए तो बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, but they don't have the resources. Yeah, we have plenty of stories of students coming from really modest families, but now they're studying in really good institutes. होता है, एक potential होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कैसे करना है. Yeah, you're talking about because of the lack of resources. Yeah, lack of resources, because आप बता रही हैं ना कि जैसे आप लोग scholarship provide करते हैं. तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि कोई वो शख्स जिसने एक विजन बनाया हुआ है लाइफ का, उसको सपोर्ट करना बहुत अहम है. Yeah, I would like to share one story with you. So there's this girl, she's still with us in the program because हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे साथ तब तक होते हैं जब तक वो अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेते. So we take them, like we adopt them for 4 years or 5 years. So there was this girl from Lahore, and she was very intelligent, very hardworking. But the problem was that her parents couldn't afford her education. उसको वो bachelor's in computer science करना चाहती थी. She wanted to be this software engineer. But उसके parents afford नहीं कर सकते थे. And she's one of those people जिसने जब वो intermediate में थी तो she had to wear one same shoes for 2 years क्योंकि her parents couldn't afford to buy her a new shoe. और वो जूता शायद उसको छोटा हो चुका था, but she was still wearing that shoe. So when I met this girl and I saw the passion in her for education and for becoming an engineer, we got that girl in the program. I wouldn't take the name of the university, but वो यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे एक्सपेंसिव और सबसे renowned यूनिवर्सिटी है. She's getting education in that university, and recently she went for that Fulbright semester exchange program in the United States. So for her to, और उसकी family के लिए ये imagine करना कि एक दिन उनकी बेटी, she'll be sitting in United States, she'll be studying there in one of the biggest universities, although it's for one semester, but the impact that this has created in her life and the confidence that it has given her and her family and her siblings is priceless. Yeah, it's amazing. And knowing that somehow I'm a very, very small part of it, it makes me, it gives me immense, this priceless feeling, which I think I wouldn't trade for anything in the world. I can imagine. Yeah. So. Right. So, इसमें भी देखा जाए अगर तो she had a vision. Yeah, she had a vision. अगर आपसे मैं पूछता हूँ इस बारे में, अभी जिस position पे हैं आप, was it your choice or was that by chance? I would say that I inherited it I would say from my grandfather, क्योंकि my grandfather was an educationist, और वो
आई एम टॉकिंग अबाउट 1970s, जब क्रिश्चियन लोगों के लिए कि वो इतने हाईली एजुकेटेड हों वो थोड़ा मुश्किल था. यू नो, यू वुड फाइंड देम इन रियली लेसर रेशो देन द मेजॉरिटी. और ही हैड अ रियली गुड जॉब, अ वेल पेड जॉब इन अ सिटी, इन अ मेट्रोपॉलिटन, जिसके बहुत से पर्क्स और प्रिविलेजेस थे. एंड देन ही वन डे ही फाउंड आउट दैट देयर इज़ अ विलेज named Stunzabad, और Stunzabad में there is no science teacher in the government school. So he left that job in the metropolitan city with all the perks and privileges, and he shifted to this village जहाँ पर बिजली नहीं थी. बहुत सी हम ऐसी स्टोरीज जो हम अपने बुजुर्गों से सुन रहे होते हैं कि हमारे घर तो बिजली भी नहीं थी, वॉशरूम भी नहीं होता था, फिर भी हम लोग पढ़ गए. तो या यू आर राइट इन दिस. So then that his vision, somebody had to, you know, carry his vision in the education sector. So I have the same story. I left my job. Jab, you know, when you have a vision, it demands sacrifices as well. Maybe I can have other better options, but no, I would stick to my vision because I know that I have to. That's in my head. I have decided that I have to work for the community. और देखा जाए तो if you have a vision, तो it is very important to prioritize the things. Yeah. कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो हैं लाइफ के अंदर बहुत से टाइम वेस्टर्स रखे हुए हैं. बिकॉज अगर वो उस बॉक्स को देखा जाए जो हम साइकोलॉजी में भी पढ़ते आए हैं कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि होते हैं इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, कुछ ऐसे काम होते हैं जो होते हैं इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, बट दे आर सर्टन थिंग्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट. ठीक है. अब मोस्टली जो हमारी यूथ है वो उन कामों में इन्वॉल्व होती है विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड विच आर नॉट अर्जेंट. जैसे कि काफ़ी किस्म की एडिक्शंस होंगी, गेमिंग एडिक्शन, जैसे कि सोशल मीडिया एडिक्शन. क्या कर रहे होते हैं? दे जस्ट वेस्ट देयर टाइम. Yeah, that's right. I think in this spec, I wouldn't say that parents have to play the whole part. I would say that parents and the early education school, they both have to play the part, because I've seen that in most cases we put, I don't know why we put all the equity on parents, that it's parents' fault. या ये उनकी गलती है कि अगर बच्चा he is addicted to games, or if he is addicted to substance abuse, drugs and all. But we never question the school and the education system. So I believe that in the very early, or in very in the very beginning, बच्चों को the school and the parents both should play equal part in it, in developing their vision, or maybe helping them out in developing it. क्लास होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए इसके ऊपर. आपका क्या ख्याल है? Subject to identify your vision. Yes. Yeah, you can say that it could be something like a part of co-curricular activities where they identify their skills, their interests, and they see that what is that they align the most with. And then maybe the school and the parents can both play a part. But we have mostly seen कि on the parental side ऐसा नहीं होता है कि every child is good in academics. But बहुत से केसेस में कभी ऐसा देखा जाता है जहाँ पर पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है कि you know, either to be an engineer और टू डॉक्टर, और बच्चे का जो थोड़ा रुझान है वो फोटोग्राफी की तरफ है या म्यूजिक की तरफ है. या राइट. और इनकरेज नहीं किया जाता. या एंड आई थिंक दैट्स वेयर यू डिस्ट्रॉय योर चाइल्ड्स विजन, और दैट्स वेयर यू टेक द पावर अवे फ्रॉम द चाइल्ड टू चूज हिज पाथ और हिज विजन. सो आई थिंक के पेरेंट्स शुड यू नो गिव दिस लेवरेज टू चिल्ड्रन so that they can decide their path. क्योंकि जब उनके पास ये लिबर्टी होगी कि उनको पता होगा बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि they can choose what they want to be, तो फिर ही they can, you know, invest their time in developing or a vision for their lives. And मुझे लगता है कि जो भी वो विजन बनाएंगे, जो भी आपके गोल्स होंगे, उसके लिए एक्शन प्लान्स होना जो है वो बहुत ज़रूरी है. कि अगर किसी से पूछा जाए कि अच्छा आपका गोल क्या है, एंड somebody says कि ठीक है मैंने डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनना कैसे है वो भी तो पता होना चाहिए. कि एक्शन प्लान क्या होगा, क्या रोड मैप जो है वो आपने यूज़ करना है. या दैट्स राइट. आई थिंक कि बिकॉज आपका जो भी विजन है ये इट बिगिंस वंस यू फिनिश द स्कूल. तो दे कैन हैव प्रोग्राम्स, दे कैन हैव काउंसलर्स जो बच्चों को, मे बी दे कैन कॉल पीपल हु हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वेयर द चिल्ड्रन कैन मीट दीज पीपल
who they idolize or who they want to be, so they can know कि ये इस path में क्या क्या trials आएंगे, या इस path में क्या क्या difficulties आ सकती हैं, या फिर maybe there's going to be a lot of waiting period in this path. So if school plays that part and introduce students to these people, so then maybe children can develop an action plan earlier rather than कि वो FSC करने के Experimentation बाद, करके जो है वो करें. उसके बाद. Although experimentation is not bad, I would say, because failure, Because it's a learning. yeah, it teaches you maybe more than winning and winning. Exactly. जैसा कि मिस मारूक आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग अपनी स्टोरीज के साथ रिलेट करके हमें बताया कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ विजन इन लाइफ, थोड़ा सा इसको मैं रिलेट करता चलूँ टाइम मैनेजमेंट के थ्रू. बिकॉज जैसे आजकल के हमारे नौजवान जो है उनको वक्त की कदर ही नहीं है. ठीक है, ऑल दे डू इज़ कि दे स्पेंड टाइम इन द टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़. ठीक है, टाइम वेस्टर्स. अब मैं ये नहीं कहता कि जी हमें ठीक है सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करना चाहिए या गेमिंग बच्चा करे ही ना. उसको टाइम जो वेस्टर है उसको चेंज करे रीइंफोर्सर में. कि जैसे मतलब इफ दिस डू समथिंग प्रोडक्टिव, कुछ प्रोडक्टिव किया उसके बाद थोड़ा बर्न आउट, हाँ बिल्कुल, थोड़ा बर्न आउट को किल करने के लिए, थोड़ी थकावट को दूर करने के लिए जो अगर वो एक्टिविटीज़ की भी जा रही हैं तो देन दे बिकम अ रीइंफोर्सर. तो आपके ख्याल से कितना को जो है मतलब टाइम कदर रखता है हमारी लाइफ के अंदर in order to have a vision? I think time is the most important factor here when we talk about vision. We see कि there are a lot of youngsters जिनका ये belief होता है, या you know they waste a lot of time because they say that they're waiting for a bigger opportunity. और ये भी कहते हैं कि टाइम आएगा तो देखी जाएगी, वक्त आएगा तो देखी जाएगी. I know that it's said that God gives you everything at the perfect time, or there's a perfect time. God has his own timing. But that doesn't imply to that कि आप you know you'll sit at your home. God never says कि आप मेहनत ही ना करें, and you'll believe, the youngsters believe that the opportunities will come and knock at their doors. But ऐसा नहीं होता है. You know there is a path. You have to follow a path. हाँ ऐसा है कि आप you know just make sure कि जब जो आपका path है या जो आपका waiting period है, waiting चल रहा है आपका, you're waiting on God for something bigger, but don't you know waste opportunities which are on the path, available on the path. Just make sure कि आप जो भी opportunity आपको मिलती है, चाहे छोटी है या बड़ी है, I think कि जो मेरा पर्सनल मानना है या एक्सपीरियंस है, opportunity कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती है. You have to avail that and you have to squeeze the best out of every opportunity that you get. Only then you can expect कि something bigger will happen for me. जितनी भी हम जर्नीज देखते हैं बड़े विजनरीज की, या इवन इफ वी टॉक अबाउट द एंटरप्रेन्योर्स दैट वी सी, दे ऑल हैव गॉन थ्रू अ रिजेक्शन पीरियड, और दे हैव ऑल गॉन थ्रू अ वेटिंग पीरियड. Since we are talking about youngsters, so let's talk about a few examples that we can relate to the youngsters. Just like, you know, J.K. Rowling, when she wrote Harry Potter, she was rejected 12 times. But that didn't stop her. तो आई थिंक कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, दे शुड रियलाइज कि जो भी अलॉन्ग द पाथवे अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे वो छोटी है या बड़ी, जस्ट अवेल दैट अपॉर्चुनिटी एंड गिव योर बेस्ट. बिल्कुल. और अगर तो जैसे अब आपने कहा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दे नेवर कम ऑन द डोर्स. ठीक है, उनको खुद से निकलना पड़ेगा. एटलीस्ट अगर वो खुद से निकलेंगे तो भटकते हुए भी अपने रास्ते पे पहुंच जाएंगे. जैसे होता है ना कि हम भी रास्ता भूल जाते हैं, बट इवेंचुअली वी रीच, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है. तो अपॉर्चुनिटी इज़ ओवर देयर, लेकिन जो है वो हमने उसके लिए जो है वो हमारे अंदर एक कहने के पोटेंशियल होनी चाहिए टू फेस दैट फियर. I think that one should have that hunger to run behind opportunities, to find opportunities and then avail that. और जब आपको opportunity मिलती है तो you know the second part is when you make sure कि you give the best of yourself. So then only then you can expect that okay, क्योंकि खुदा तभी बरकत देगा when he see कि you are working on it, or you're working hard, or you're giving your best, or you're not giving up. Only then he's gonna bless you. He's not gonna bless you if you're just gonna sit in your home and expect and wait for the opportunities, जो कि बहुत से हमारे नौजवान जो अब ऐसा करते हैं. इसी से मैं थोड़ी सी ना एग्जांपल एक रिलेट करूं कि कुछ जो लाइक हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, दे आस्क मी कि जी कोई जॉब का बता दें. ठीक है, एंड व्हेन आई टेल देम अबाउट द अपॉर्चुनिटी एंड देन दे से कि किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे करना पड़ेगा, दे नेवर ट्राई देमसेल्व्स. खुद से ट्राई नहीं करते और उसी वजह से वो खुद को एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहे होते.
कि उनका एक्चुअल पाथवे क्या है, वो करना क्या चाहते हैं? या आई थिंक यू वेरी राइट अबाउट एक्सप्लोरेशन, क्योंकि जब आप एक्सप्लोर करते हैं किसी भी चीज़ को, या किसी लाइक यू मेंशन जॉब, या आप किसी अपॉर्चुनिटी को, या लेट्स से इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इफ़ यूर एक्सप्लोरिंग फॉर स्कॉलरशिप, जो एक्सप्लोरिंग के बाद जो आपको एक्सपोजर मिल रहा होता है, बिकॉज वट यू गेन आफ्टर दैट, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट. So yeah, exploring is important, but you have to take it, you have to own it if you need it, you know. थैंक यू सो मच मिस मारुख. बहुत ही हमारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही है और मुझे उम्मीद है कि यूथ ने जो है वो बहुत कुछ सीखा होगा. और जाने से पहले जो है वो मैं चाहूँगा कि आप यूथ को कोई एक गिव अवे मैसेज दें ताकि हमारी यूथ जो है वो और ज़्यादा इंस्पायर हो सके आपसे. राइट. मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वर्क हार्ड. आपका एक विजन होना चाहिए लाइफ में, आपके एम्स होने चाहिए, गोल्स होने चाहिए, बट व्हेन यू हैव द विजन और व्हेन यू हैव गोल्स एंड एम्स, मेक श्योर कि यू आस्क फॉर हिज विल, व्हाट ही वांट्स फ्रॉम यू और फ्रॉम योर लाइफ. I know कि when you go for his will, you know, there will be trials, there will be temptation, there will be test of your faith, और हो सकता है कि बहुत लंबा waiting period हो, but if you stick to it, if you stick to his plan, and if you have strong faith in him, the fulfillment you get after keeping that faith strong is I think it's priceless. So that's what the message I like to give to the youth. थैंक यू सो मच मिस मारुख. बहुत ही अच्छा लगा आपको अपने शो पे बुला के, एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम. Thank you for calling me. हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे. हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन. Thank you so much for this gift. इट्स नॉट मच. Thank you. जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा पॉडकास्ट था वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा. बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने सीखी होंगी. जैसे कि मिस मारुख ने मैसेज दिया कि हमेशा जो है ऑलवेज़ वर्क हार्ड. आई वुड ऑलवेज़ इनकरेज के वॉक द वॉक, नॉट जस्ट टॉक द टॉक. और इसके साथ ही जो है वो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा. पर जाने से पहले आपको याद करवाता चलूँ, नीचे दिया गया एक कोड है, QR कोड है, उसको स्कैन करें ताकि आप भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकें. और होपफुली हम जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ जो है वो फिर से हाज़िर होंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.